अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फाज़ शहबाज खान अंदरून मोची गेट इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पूरे पाकिस्तान में कोरोना पेशेंट्स की जो तादाद है वो 1,85,034 पहुँच चुकी है और उसमें जो डेथ्स हैं वो 3,695 डेथ्स हो चुकी हैं अब तक। रिकवर्ड लोग जो हैं वो 73,471 हैं। इसी तरह सिंध में 71,000 तादाद है, पंजाब में 68,000 तादाद है, केपी में 22,000 है, इस्लामाबाद में 11,000 है, AJK और गिलगित बल्तिस्तान में 1,326 और 869 जो है AJK में तादाद है। बलूचिस्तान में 9,567 तादाद है। ये तो कुल सूरत हाल है मजमूई तौर पर, लेकिन लाहौर के बहुत सारे जो इलाके हैं जिन पर कोरोना जो है काफ़ी ज़्यादा तशवीश का बायस बन रहा है, जिन इलाकों में, उनमें मज़ीद 8 इलाके आज बंद करने का फ़ैसला किया गया। गुलबर्ग है, मॉडल टाउन है, DH है, गुलशन रावी है, फैसल टाउन को बंद करने पर भी गौर है। गार्डन टाउन और अंदरून सिटी जो है वहाँ भी सूरत हाल आपके सामने है। इसी वजह से हम इधर मोची गेट अंदरून में खड़े हैं। और डिफेंस में जो मरीज़ों की तादाद है वो 1,403 है। गुलबर्ग के तमाम ब्लॉक से जो 736 मरीज़ जो हैं वो डिटेक्ट हुए हैं। मॉडल टाउन से 659, फैसल टाउन से 188, गुलशन रावी से 212 और ओल्ड सिटी से यानी वॉल सिटी जो है वहाँ से 170 मरीज़ अब तक जो हैं वो सामने आए हैं। ये यहाँ की सूरत हाल है। इस पर लोग यहाँ के कितनी एहतियात कर रहे हैं, क्या हालात हैं, वो आपको बताते हैं। अंदरून मोची गेट ये मामूल है इस तरह से ट्रैफिक का ब्लॉक हो जाना। यहाँ अब लोगों को ये आदत पड़ गई है। क्या हुआ, धक्का क्यों लगा रहे हैं रिक्शे को? कुछ नहीं, गैस मुक गई है। तो गैस पाई क्यों नहीं टाइम पे? पैसे नहीं है, गैस से पैसे कोई नहीं ढूंढ के सुन पाओगे? अल्लाह मालिक कि कमाया ही नहीं सुबह तो? अजय निकले हैं जी, बस ठीक करो आगे गड्डी की करिए दसो। किन्ना हुण कमांदे हो, की चल रहा है? बस दाल रोटी चल रही, होर की होना है बस। होर वो गल्लां बातां नहीं गियां पहलियां, बस अन्न पानी पूरा। कल दा दिन च तुसीं किन्नी कमाई कीती? कल भी गड्डी ठीक होंदी रही, अज भी ठीक होंदी रही, कल भी बस आवाज आ रहे ने घर से, अज भी आवाज आ रहे हैं। वो मालिक सोना गाड़ी ये किन्ने दी गैस पैनी है? पै जाए जी 150 रुपये की पै जाए। 150 भी कोई नहीं जेब च? नहीं जी, जेब 100 रुपया भी कोई नहीं? भाईजान आए हैं झूठ मारने में, चिट्टी साड़ी ये की कहते अजय निकले हैं जो खड़ोते हैं, जब रश पै गया कहने अगे करो जी अगे करो। मैं अच्छे लै जाने रश जरा घट हो लेंगे। साड़ी हर कई गल तो मैनू एतबार है, मैं सगों परेशान ही ना पूछ रहे हैं। वो मालक ही अच्छा जी अल्लाह वार से 5 बाल ने की करिए। बच्चे नहीं कमाते? नहीं, छोटे ने, इन कुड़ियाँ ने, 2 मुंडे ने। पढ़ते हैं बच्चे? हाँ जी पढ़ते। केड़ी क्लास च ने? दूसरी तीसरी, छोटे बच्चे ने मुंडे। तो किस तरह गुजारा फिर चलेगा? बस जी वो मालक बीवी काम करती किसी के घर, वो थोड़ा बहुत अन्न पानी उन्होंने घरों लैन टाइम पास हो जाता। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਧਾਰ ਗੈਸ ਪਵਾਓਗੇ? कुछ करेंगे को अल्लाह को नेक बंदा मिल पे तो पवा ला, नहीं तो सवारी मांगांगे उन्होंने कहा कि पैसे दियो जी गैस पवा लीजिए, भी हो जाएगा। या गैस वाले ना उधार भी हो सकता है। ये भी हो जाएगी। ये कुछ खुला बाज़ार है काफ़ी कदरे, ये नेशनल बड़ा मार्केट है और यहाँ कुछ बेहतरी है, लेकिन फिर भी दुकानों के बड़े हुए जो थड़े हैं या उनका सामान जो बाहर पड़ा है उसकी वजह से अच्छा खासा आप देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं तो यहाँ भी आपको ट्रैफिक ब्लॉकेज नज़र आएगी। और इन सारे हालात में आप अगर देखेंगे तो मज़दूर यहाँ भी जो है बड़ी जान फिशानी से, बड़ी मेहनत से। भाई साहब क्या हाल हैं? क्यों बैठे हैं उदास? काम को नहीं, क्या करिए? क्या हुआ? बस कोरोना की वजह तो बाबा कोई परेशानी कोई शायद दसो उन्होंने दसो दसे दा बाबा कारोबार है को नहीं, की करिए? परेशान बैठे हैं? हाँ वेले काम हो गए तो करते ना, कोई मजदूरी नहीं मिली? ना। क्या कर लेते हैं आप? हाँ क्या मजदूरी आप कर लेते हैं? इस उम्र में तो आपकी एज भी काफ़ी ज़्यादा है। ये मजदूरी करते फिर बांडी पुना करने और काम ही को नहीं है ना, कोई गाहक बाहर आ रहा है ना, असी कोई काम करिए। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਚਾਚਾ? अब जेब में ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਵੀ ਲਓ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। नहीं, अब साह गुम होने लग पैंदा। ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, नहीं नहीं वो सब ऐसे ही साह गुम होने लग पैंदा। ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ, हाँ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ। नहीं लाई गया है ਹੈ जो बाहर अंदर निकली है। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? 6 बच्चे। ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੁੜਦੇ ਨੇ? हाँ
ਪੜਾਏ ਬੱਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਪੜਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਸਨ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸੋ? 8-900 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਭਾੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਕੁਝ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ। हाँ ਉੱਥੇ ਲੋਕ किस तरह गुजारा करते होंगे? ये पता। उत्ते तो है 40। अभी आप देखें कि मैं यहाँ बैठा चचा से बातें कर रहा हूँ, इर्द गिर्द आप देखें फासला किए बगैर लोग इकट्ठे हो गए और ये खुद से इन्हें ये अज्यूम्ड होना चाहिए, सेल्फ अज्यूम्ड, इन्हें पता होना चाहिए कि फासला करके खड़ा होना है और एक ख़ास डिस्टेंस रखना है ताकि आप एक दूसरे से महफूज रह सकें। मास्क पहने, एक दूसरे से महफूज रहें। रोज़ी के अड्डे पे बैठे भी आप एहतियात करें तो आपकी बचत हो सकती है। एहतियात सबसे जो है वो ज़रूरी है। अब ये चाय वाला बेटा हमारा जो है इसने भी देखें आपने मास्क पहना हुआ है और सबसे ज़्यादा शाबाश इस तरह के बच्चों को देनी चाहिए। क्या नाम है बेटा आपका? अजहर अली। अजहर भाई पढ़ते भी हो? जी। किस क्लास में? 5वीं में। 5th क्लास में। और चाय भी बेचते हो? जी। कौन किसका है ये ठिया चाय वाला? हमारा। अपना है? जी। अब्बा बैठते हैं? जी। तो अब्बा पढ़ने नहीं देते, कहते मेरे साथ काम कराओ? नहीं, छुट्टियाँ स्कूल से। छुट्टियाँ तो एहतियात भी कर रहे हो? हाँ जी। पढ़ते कब हो? जब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी। कौन 5वीं क्लास बताइए? जी। पहाड़े सारे आते हैं? हाँ जी। नहीं, भाड़े नहीं आते। क्यों? 2 का भी नहीं आता? नहीं। 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 भी नहीं आता? नहीं। ABC आती है? नहीं। हैं? अली बे भी नहीं आती? आती है। अली बे सुनाओ, अली बे ते थे। शुरू से सुनाओ। अली बे थे। आधी आती है बस। आधी सुना दो। हाँ जी। अली सुनो। बे ते थे। तो आप काम सारा दिन कर रहे हो, अब्बे तुम्हारे ने सोचा होगा कि ये बड़ा होकर अफसर बन जाएगा, शायद नीली बत्ती वाली गाड़ी लेके घर आ जाए, पूरे इलाके की किस्मत बदल जाए, कोई AC लग जाए, कोई DC लग जाए, कोई पुलिस में बड़ा अफसर बन जाए, FIA में चला जाए, नैब में चला जाए, SCCP में चला जाए, वो बड़े बड़े महकमों में चला जाए। तुम चाय बेचो, हेल्प करो, लेकिन पढ़ो तो सही पढ़ते हैं। कि सारी उम्र चाय बेचनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रुस्तम खान। रुस्तम खान। तो खान क्या चल रहा है इधर? अभी ऐसा है कि जैसे आप मीडिया वाला निकले हुई है ना, जो हुकूमत ने SOP दी है ना, वो बिल्कुल हमारी नज़र में ज़ीरो है। क्यों, क्या हुआ? उसकी वजह ये है कि जो हुकूमती इदारे हैं ना, वो आराम से पीछे बैठ के सोए हुई हैं। उसकी वजह से नाजायज़ तजावज़ात ज़्यादा हो गई हैं और जितना जितना रश लग रहा है उतनी उतनी ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है। अच्छा, हाँ, इस वजह से हमारी ये चचा क्या नाम है आपका? मेरा शमस। चचा आपने अच्छा किया ये मास्क पहना, लेकिन ये दोस्तों को तो दूर करें अपने से। क्या हाल है? जी ठीक है खान जी, आप सुनाएं। आए हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या नई ताज़ी है? नई ताज़ी यही है, फासला करें यार, फासला रखो यार। थोड़ा दूर हो जाओ। जैसे कि हमें गवर्नमेंट ने कहा था कि सारे SOP का पूरा ख्याल करें, ताजर कर रहे हैं SOP का ख्याल और पूरा उस पर पूरा भी उतर रहे हैं। सामने इन इलाकों तो सील करने को सोच रहे हैं। हाँ जी यही हो रहा है ना। ये कहाँ आप ख्याल कर रहे हैं फिर? इस नहीं हम लोग कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट आवाम नहीं कर रही। अवाम नहीं कर रहे ना। बाबा जी कहते हैं जी मेरा साह कम रुकता है, मैं ठीक कैसे बात, लगाऊं? ठीक बात। अब इनको हम जबरदस्ती लगवा नहीं सकते। सही बात है, ये गवर्नमेंट जो है ना ये लेकिन लाहौर में सारे बाबों का साह नहीं रुकता, ध्यान करें। इको बाबे तो ना पाइया हो। नहीं नहीं थोड़े बाबे ने जिन्हें भी ने सारे। अच्छा देखो बाबा जी, देखिए इनसे ज्यादा एज किया माशाल्लाह उन्होंने। देखे ये देखें, उन्होंने मास्क पहना हुआ है। दुकानदारों ने लिखा, ये देखें, ये चचा ने मास्क पहना, कैमरामैन दिखा सके। शाहरा ने देखो मास्क लगाया। मास्क इन्ना तो बड़े ने। नहीं 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 ये तो बड़े ने। ये बड़े ने। ये बहुत बड़े ने। कितनी उम्र है आपकी? 60 जी। आपकी उम्र कितनी? आपकी उम्र कितनी? मेरी 50 उत्ते होगी। ਉਹ 60 ਨੇ 50 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਚੱਕਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਆ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ 60 ਤੋਂ 150 ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਜੀ 50 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉੱਤੇ ਆ? 5 ਉੱਤੇ 50 ਤੋਂ 1.5 ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ 5 ਉੱਤੇ। शाह जी 50 55 साल उम्र है यार। जी छोड़ो, गल हकीकत जड़ी है ना, हाँ अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है इस वबा को ख़त्म करने के लिए तो इक़्तिदाम करे वो सख्त, जिससे अवाम जो है ना उनको ये पता चलेगा वाकई हुकूमत का ये कोई नहीं है खेल तमाशा, उसको लॉक कर दो। आप इकट्ठे क्यों खड़े हो गए सारे? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? उम्र ही यार उमर भाई, क्या करते हैं आप? शॉप है इधर ही होते हैं? हाँ जी इधर होते हैं। तो कोई एहतियात पूरी कर रहे हैं? मुकम्मल तौर पे हाँ जी। ऐसा हम उसको सामान देते नहीं जो सांस का मसला तो नहीं? SOP पे अमल नहीं करता, और हम उसको सामान ही नहीं देते अपना। ये अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा सामान करते देते हैं। हैं। घर में भी एहतियात करवा। हर तरह आपकी कुछ रहेगी बात जी? और मेरी रहेगी बात ये है
एक दफ़ा मुकम्मल हुकूमत चाहे लॉकडाउन कर दे, कर्फ्यू लगा दे, 15 दिन की हमें आवाज़ दे दे, 15 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाए तो फिर लोगों को आप एक काम करें ना, आप ये काम करें, जहाँ खड़े हों, जहाँ भी हों आप, मैं भी करते भी हों, लोगों को समझाएं कि यार ये फासला करके खड़े हों। अब ये बात सुने, ये करते बात जाएं, ये करते है, जाएं। हाँ जी बात सुने, हम घर से बच्चों की रोटी कमाने आते हैं, अब ये सीटी सोटी लेकर टोपी पहन के हम ये काम शुरू कर नहीं दें। अपनी दुकान पे अब जहाँ ये बैठे हैं, हमारी दुकान पे तो जो आएगा जहाँ बैठे हैं। वो मास्क के साथ आएगा बाबा जी, वो मास्क के साथ ये बहुत अच्छी बात है। सैनिटाइजर हमने दुकान अभी आप पे- देखें ना, आप यहाँ खड़े हैं हाँ तो जी। एक सीटी मार दें, क्या मसला है? तो मसला हाँ जी नहीं सारी बनता। कौम को चाहिए सीटी मारनी इस वक्त। ये हमारी कौम सीटी मारेगी तो ये बचत होगी। हाँ जी कुछ नहीं कर रही गवर्नमेंट, कुछ नहीं कर रही, क्या करे, आवाम को ले देंगे। ये लिख के भी लगाया, लिख के भी मास्क पहन के अंदर दाखिल हूँ, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं और फिर भी सीटी मारे, बताएं इनको, हाँ बताएं सबको, ये फिर फासला गवर्नमेंट करें। सिटी मारती अरे आप फिलहाल आप शुरू करते हैं। ओ हाँ जी जो वो क्यों नहीं मारती जिनकी ड्यूटी ये है, अच्छा लॉजिक है कि मैं सीटी नहीं मारूंगा, पहले वो मारे। आप मारते, सोसाइटी आप जिनकी है। ड्यूटी है, जो इसके जिम्मेदार है वो करे। वबा के दिनों में सोसाइटी की भी ड्यूटी उतनी होती है जितनी गवर्नमेंट की सोसाइटी कर रही है ना जहाँ तक उसके हाथ नहीं ना। सोसाइटी आपके सामने देखे लोग खड़े हैं, खड़े हैं, ये आप लगाए समझाएं। उन्होंने, लगाए हुए हैं बेचारों ने। नहीं इनको कहें फासला करें, ये तो अब आपको देख के आ जाते हैं ना, मेरे पा दो सारा कुछ, कहेंगे जी सारा कोई मेरे पा आया दो, हुआ है, शहबाज खान साहब आए हुए हैं तो खड़े हो जाओ। सारा कोई मेरे पा दो। हैं? बहुत शुक्रिया आपका, Thank you. बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह पाक का। ठीक ठाक है आप? हाँ जी अल्लाह का शुक्र। किधर जा रहे हैं? मैं ज़रा एक छोटा सा काम करने जा रहा हूँ। ये अच्छा है, आप पूरी एहतियात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं एहतियात कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ये भी एहतियात। अभी मैंने 22 दिन बुखार काटा है, टाइफाइड, कोरोना टेस्ट करवाया आपने? बिल्कुल क्लियर आया, वो ठीक था? ज़बरदस्त। और आप कैसे हैं? दुआ आपकी, बहुत शुक्रिया। कुछ चाय पानी? थैंक यू। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक है कितने जा रहे हो? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ सेहत कैसी है? ठीक है ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ठीक हो रहा है? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਚਨੇ कोई गिला शिकवा तो नहीं किसी ਨਹੀਂ ने? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ खुश राजी जिंदगी गुजार रहे? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇ एहतियात भी कर रहे हो कोरोना तो? ਹਾਂਜੀ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ मास्क लाया ही नहीं तुसी? ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ हाँ बहुत अच्छी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील हैदर है जी। अदील भाई क्या करते हैं आप? मैं अंदर बिजनेस करता हूँ जी। अच्छा तो ये मामूल है इधर, दिखाएं जी ज़रा अंदरून मोची गेट के हालात दिखाएं। दोनों तरफ से आने वाली ट्रैफिक है जो है, ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है। ट्रैफिक ब्लॉकेज की बड़ी वजह जो है, यहाँ लोग जो हैं उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया हुआ, तजावज़ात भी बड़े पड़े हैं, लेकिन कोई सूरत हाल समझ नहीं आती। क्या बुनियादी वजह क्या है जी इधर? इसके वजन बात ये है कि लोग आगे आए हुए हैं, थोड़ा दुकानों के आगे खड़े उन्होंने डाले अपने। थड़े बनाए हुए हैं, पंजाबी में कहते हैं थड़े। तो मजबूरी है, क्या कर सके, मुझे समझ लग रही कि ये हम किस तरह ऐसा काम करेंगे। अंदर हम लोग दुकानदार परेशान हैं, कस्टमर नहीं है, बाहर रश लगा हुआ है। और वैसे भी ये इलाका सील होने जा रहा है कोरोना की वजह से। ये सुन रहे हैं कि सील हो रहा है, लेकिन देख के ख्याल के करें कि अगर लोगों की रोज़गारी है इधर, किस तरह रोज़ी कमाएंगे लोग इस तरह। अगर आप सील कर देंगे तो लोग तो अंदर परेशान हो जाएंगे सारे, जो रोज़गार है सारे इधर जिनके लेकिन रोज़गार- साथ जाने बचाना भी ज़रूरी है। SOPs को वायलेट करते हैं आप। नहीं वो करेंगे हम लोग, वो करेंगे हम लोग, लेकिन देखें ना अभी आप कुछ अभी आप थोड़ा सा अपना चेहरा मुबारक पीछे लेके जाएं, ये देखें 3 बंदे खड़े हैं आपके पीछे, तीनों जुड़ के खड़े हैं। वो देख लेना आप, लोगों का रिस्पांस भी तो देखें ना। देख रहे हैं, वो तो हम देख रहे हैं, मार्केट में भी देखते हैं सारा दिन कि एक बिरयानी बेच रहा है, उधर रश लगा हुआ है, कबाब बेच रहा है, रश लगा है, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। अब क्या कर सकते हैं इसको, ये तो लाजमी गल कि इनके बंदे आए। अब ये है कि इनकी ये माशाअल्लाह इनके मैं तारीफ करूँगा कि जो 7 बजे दुकानें बंद होनी शुरू हो गई हैं, मार्केट वालों ने असूल अपना लिया है कि 7 बजे हम दुकानें बंद करेंगे। उसकी वजह से है, ये राज भी उसकी वजह सूरत हाल आपको दिखाते हैं जी, अंदरून मोची गेट की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं। क्या हाल है चाचा? मास्क ही नहीं लगाया? मास्क है नहीं, ला ले ये परना लपेट लो यार, तो बड़ा ज़रूरी है। पूरा नाक अपना कवर करें। मेहरबानी सर। बहुत शुक्रिया आपका। ये इसकी वजह से जो हमारे लाया नहीं गा, नहीं मैं तो नहीं बोल सकता, मैं तो क्या नाम है आपका? नाम मेरा नासर है। नासिर भाई कैसे हो? शुक्र अल्लाह का। किस इलाके से हो आप? मियाँ चलूँ तो इधर कितना कमा लेते हो, कोई गुजारा हो रहा है? बस शुक्र अल्लाह का, रोटी अल्लाह दे रहे हैं। तो एहतियात भी पूरी कर रहे हो? एहतियात ज़रूरी है, हैं? घर में भी करवा रहे हैं एहतियात? हाँ इंशाल्लाह। फैमिली इधर ही है कि मियाँ चन्नू है? इधर ही है। कितने बच्चे हैं? 3 5 बच्चे, 5 जगह सारे, 3 2 कुड़ियाँ की। पढ़ते हैं बच्चे? हाँ पढ़ा रहे हो? हाँ जी। चलो अच्छा है, एहतियात करें। अंदरून के हालात आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ ये आपको नॉर्मल रूटीन है यहाँ सूरत हाल का। इस तरह से मैस हो जाना, ट्रैफिक का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाना, और साथ में ये जो हमारे मज़दूर भाई हैं जिन्होंने लोडिंग अनलोडिंग में बड़ा हेल्प करना होता है, हथियाँ लेके जाते हैं, इनको भी बड़ी प्रॉब्लम फिर होती है, ये खड़े रहते हैं। क्या हाल है प्यारे भाई? ठीक भाई जान।
तो इस तरह जो फस जाता तो ताड़ी मेहनत डबल हो जाती 2-2 घंटे पानी ज़ाया हो जाते हैं ड्राई भी हो जाते ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ बहुत तंग होईदा भैन जी है ना बहुत ज़्यादा तंग होईदा भैन ਕੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ भैन की हाल खलोते रहते हो गर्मी पसीने भैन खलोते रही इस मजदूरी को आप देखें ज़रा इमेजिन करें दुनिया की टफ तरीन मजदूरियों में से ये एक मजदूरी है बहुत टफ है और उसमें आपको ब्लॉकेज हो इन्होंने अब आगे चलना है आगे ब्लॉकेज है आगे देखें ज़रा किधर जाएंगे और कोरोना के दिनों में सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे बड़ा जो स्लोगन है वो भी इस वजह से बहुत सारी जगहों पर फिर वॉयलेट होता है इधर दिखाएं मेरे कैमरामैन के बिल्कुल पीछे आपको लोग साथ जुड़े हुए नजर आएंगे क्या हाल है प्यारे भाई ठीक ठाक क्या नाम है आपका मोहम्मद तनवीर जी भाई तनवीर भाई ये कब से आप हथरेडी यूज़ करते हो तकरीबन 1.5 साल हो गए इसे हथरेडी बोलते हो क्या बोलते हो हाथ रेडी बोलते हैं भाई 1.5 साल से जी कितना कमा लेते हो यही कि 700-800 रुपये बन जाता है दिन का हाँ जी और कितने घंटे ये चलानी पड़ती है 5-6 घंटे चलानी पड़ती है मुसलसल जी तो इस तरह आपका पूरी लंबी लाइन लगी वो देखें ट्रैफिक ब्लॉक है सारी आगे तो आप इस तरह कैसे फिर ये तो बड़ी कर्ब है और मुसीबत वाली बात लगती है भाई ये आप चल ही नहीं पा रहे बस डबल लाइन जब लगती है ना मोटरसाइकिल की तो वो तंग करते हैं इसलिए रश पड़ता है इधर बाकी एहतियात पूरी कर रहे हैं आप हाँ जी इंशाल्लाह एहतियात पूरी है घर में भी करवा रहे हैं हाँ जी इंशाल्लाह एहतियात ये बड़ी ज़रूरी है जी जी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में मज़ीद इजाफा करे जी ये सूरत है हाथ रेडी वाले भाई पीछे भी आपके सामने क्या नाम है आपका शाहनवाज शाहनवाज भाई इतनी प्यारी मूछें कैसे रखी हैं बस शौक है मूछों का क्या बात है ज़रा ता दे के दिखाओ इनको जता देखो ये चीज़ वाह 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 शाहनवाज भाई उल्टा वाटना दे देना अच्छा मुझे ये बताएं वो तो एहतियात पूरी कर रहे हैं एहतियात कर रहे हैं कितने घंटे मजदूरी करनी पड़ती 12 घंटे कितना कमा लेते हो 10,000-1200 कमा लेते हैं और जब ये लाइन लग जाती है और फंस जाते हो आप ट्रैफिक में फिर कोई बात नहीं ये मामूल की बात है आबादी हो गए लेकिन तकलीफ तो होती है इस कोई तरह बात नहीं तकलीफ उठाने के भी आदी हो गए हैं तकलीफ क्यों आती हो आदी हो गए हैं। कोई चीज़ बुरी लगती नहीं लगती ही नहीं कुछ बुरा नहीं लगता नहीं लगता सब अच्छा लगता सब दुनिया में है ये निज़ाम तो है। मोहब्बत का मुकाम है एक बड़ा अच्छा बस ये ऐसा ही है है अदब का और मोहब्बत का मुकाम है हाँ क्या आपको सब अच्छा कोई गिला नहीं है कोई किसी से गिला नहीं किसी से भी किसी से भी नहीं है घर पे जाके किसी को कुछ नहीं कोई कहते गिला नहीं है क्या वजह ये बस निज़ाम है दुनिया का अल्लाह ताला का ये ऐसा ही चलना है आप सब कुछ तस्लीम कर बैठे बिल्कुल ऐसा ही है हैं हाँ सब कुछ ही तस्लीम कर बैठे हो सब कुछ तस्लीम तो कितने बच्चे हैं शाहनवाज भाई आप बच्चे नहीं है मैं खुद ही बच्चा हूँ अभी कितनी उम्र हो गई अभी उम्र हो गई है 30-35 साल हाँ नहीं अभी तो आपके दूध के दांत होंगे बिल्कुल देख लो हाँ हाँ दूध के ही है दूध के ही तो शादी शुदी नहीं करवाई नहीं करवाई क्या वजह करवाई थी बीवी ने छोड़ दिया क्यों मैंने छोड़ दिया क्यों वो कहती थी अलहदा हो जा तो हो जाते क्यों हो जाते किसके साथ रहते थे अम्मी बाप के साथ इसी बात पे फटा पड़ गया बिल्कुल तो वो साथ नहीं रह सकती थी नहीं रह सकती तो आपकी वालदा उनके साथ अच्छा पेश आती थी सब कुछ अच्छा था लेकिन लोग ही कुछ इस तरह के थे वो अलग अलग रहना चाहते थे मैंने नहीं सोचा तो आप बीवी छोड़ दी छोड़ दी तलाक दे दी और तो अब याद नहीं कभी आई कभी क्या आएगी अल्लाह और देगा और शादी करेंगे हाँ तो और करेंगे तो वो कहेगी अलग कर दो उसको भी छोड़ दोगे नहीं क्यों करे कहेगी वो कह सकती है कह सकती तो फिर और छोड़ देंगे अल्लाह जाने अब घर में क्या जो माहौल माँ आप बाप देते हैं बोलेगा, हम वही करेंगे यार नहीं मेरी गुजारिश ये है मेरी गुजारिश ये माँ बाप ने बोला ना इसको छोड़ दे हम छोड़ दिया बीवी दूसरी के करेंगे बीवी के दूसरी भी करेगा छोड़ देंगे बीवी की कफालत आपने करनी है वो तेरी बात ठीक है लेकिन माँ बाप तो माँ बाप है वालदेन की इंटरफेरेंस जो है उससे हालात खराब भी हो जाते कई नहीं दफा होते ना हो गए तो वो अल्लाह मालिक है ना देख रहा है ना अदलोन साहब आपने करना है माँ बाप की खिदमत करेंगे ना बीवी का क्या है अदलोन साहब तो आपने करना है शाहनवाज भाई बस हम तो सही करते थे लेकिन उसकी नहीं समझ देखें आपने शादी की अदल आपने करना है अदल तो हमने किया है अदल करना है आपने लेकिन वो उसने ये समझा ही नहीं ना हो सकता है आपने उसके हक में फैसला गलत दिया हो नहीं मैंने नहीं दिया उन्होंने खुद ही ऐसा किया है अच्छा हाँ फिर अब क्या हालात हैं अब बिल शुक्र है अल्लाह का तो आप अलहदा नहीं होंगे नहीं बिल्कुल ये अच्छी बात है आप खिदमत करें बेगम भी खिदमत करे लेकिन ये भी राइट है कि आप बदल काम करें बदल वो बदले नहीं वो भी कुछ तो लचक उनमें भी होनी चाहिए ना हाँ होनी चाहिए वो कहते हैं बिल्कुल ऐसा होएगी नहीं तो फिर हम भी कहते हैं ऐसा नहीं होगा कितने साल हो गए ये तलाक दिए हुए ये तलाक मैंने नहीं दी उन लोगों ने खुद ही ली है कितने साल हो गए हो गया 6 माह अच्छा अभी तो खैर थोड़ी देर ही गुजरी जी चलें अल्लाह बेहतर करे बाकी एहतियात पूरी करें ये मास्क पूरा पहने बिल्कुल पहने मूंछों से कोरोना नहीं बचेंगे मास्क से मास्क से भी कोरोना नहीं है बचेगी नहीं बचत है नहीं है एक्सपर्ट्स बताते हैं कुछ बचत भी नहीं है मौत आनी है तो भले साथ नहीं मौत और चीज़ है ये एहतियात की बात कर रहे हैं एहतियात भी जब जितना भी क्लोज हो जाओगे फिर भी बीमारी लगनी है तो आग जब लगेगी। तेज शानवाज पर चल रही हो ना इस मुल्क में कितनी और शाहनवाज भाई बात तो सुन लो पता नहीं क्या क्या है ओ भाई बात तो सुन लो आग जब तेज हो तो बंदा पास नहीं जाता बात नहीं अल्लाह बचाता है ना आग से भी ठंडी कर इंसान का भी फर्ज है एहतियात करे कोई बात नहीं है भाई एहतियात करना आपका फर्ज नहीं ठंडी कर देता है वो एहतियात करना भी तो आपका फर्ज है जरूरी है कर रहे हैं ना बस
क्या करें, काम छोड़ दें? नहीं नहीं, काम लाजमी करें। आप एक दूसरे से फासला रख के मिलें। फासला कहाँ रख सकते हैं इतने लोगों में, कैसा फासला होता है? ये आपकी हथेली फासला ही है ना, इसको दूर कर दें। ये क्यों खड़ा है? नहीं हो सकता, करें इसे, हो जाएगी। नहीं से कहें बेटा इधर क्यों खड़े हो? नहीं हो सकता ही नहीं, ये मुल्क ही ऐसा है। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। और इतना लोड लेके कहाँ जा रहे हैं? सर ये वो इधर साथ ही जा रहा गोदाम पे। वही आगे ट्रैफिक देखें, ब्लॉक है मेरे कैमरामैन। ये गोदाम पता नहीं है इसका, खिलौना इसी तरह ही चलता है, इसी तरह चलता है। आप प्यारे भाई मास्क भी पहन लेते साथ एहतियातन। मास्क पहनते पानेगा भाई, ये पहन ले हैं, गोदाम में पड़ा हो। बहुत जरूरी। अस्सलाम वालेकुम। क्यों लड़ रहे हैं? मोची गेट के हालात आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखें नाकाम सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि यहाँ पॉसिबल नहीं है। हर वक्त यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक रहता है और बड़े बुरे तरीके से ट्रैफिक जब फंसता है तो हालात आपके सामने हैं। फिर लड़ाई झगड़े के मनाजिर जो आप देख रहे थे वो भी होते हैं। यही सूरत हाल है आपके सामने। क्या हुआ? खाना मारन लग पे। हुआ क्या यार उन्होंने मैं क्या कट लेना, नहीं लंघन देना। त्या देखो कि मैं निशान पे आ गए मेरे। आपके जानने वाला है? नहीं पता नहीं कौन सी। यार मैं उन्हें कोई गल भी नहीं की है कि मारन लग पे है। आप मना कर रहे थे कि ना मारो। हाँ जी। किस बात पे लड़ाई हुई है? यार वो लग गया था उसके बाइक को। ज्यादा लग गया? नहीं बस ऐसे ब्रेक नहीं लगी थी, इतना। आपने माजरत कर लेनी थी। माजरत क्या, उसने पहले चपेड़ मारी, इसके बाद क्या माजरत करनी है? थप्पड़ मार दिया? हाँ जी, उसने थप्पड़ मार दिया हमें। इस तरह की जब भीड़ हो जाती है, और ये हथेली का देखें किस कदर टफ है यहाँ से लोगों का यहाँ से लेके जाना इस ट्रैफिक जाम में। हजरत साहब क्या हाल है? हाँ हाँ, खैरियत से आप? ये आप देख सकते हैं सुरकाल वेरी टफ, बहुत टफ है जी। इनकी मजदूरी के ये औकात जो हैं बहुत ज़्यादा टफ हैं। इस वजह से आप सूरत हाल भी देख सकते हैं। और ये थ्रू आउट आपको ट्रैफिक ब्लॉक नजर आएगा। भाई साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मास्क पूरा पहन ले भाई साहब। मास्क ये ले, पूरा पहन ले। बहुत शुक्रिया। इसी तरह फंसा रहता है ट्रैफिक, इसी तरह रहती है। मास्क का क्या फ़ायदा, ट्रैफिक इसी तरह रहती है। ये शहर में लोगों को डिसिप्लिन नहीं है, मैं खुद डिसिप्लिन में शामिल नहीं हूँ। वो दिखाएं पीछे तरफ, मोची गेट है, अंदरून के हालात आपको दिखा रहे हैं। यहाँ लोगों ने मोस्टली जो लोगों की मजदूरी का जरिया है वो हाथ रेड़ियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं जो भी हैं। प्यारे भाई क्या हाल है? तबीयत ठीक है? मास्क ही नहीं पहना हुआ? बस पहन लो मेरा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा है। ये हाथ रेड़ियाँ जी साथ साथ लेके लोग जा रहे हैं और थ्रू आउट आपको ये लंबी कतारें नज़र आएंगी। जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे इसी तरह की हाथ रेड़ियाँ लोगों को आपको जो है सामान लोड करने के लिए और सामान लेके जाने के लिए। लेकिन ये इस इलाके का एक अलमिया भी है, यहाँ भीड़ रहना एक बहुत बड़ा तशवीश का सामान भी है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ ये चूँकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड इलाका है और गलियाँ भी तंग हैं, इस वजह से अंदरून के इलाके में ये हालात हैं। क्या हाल है भाई साहब? क्या हुआ? मैंने मंगाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मास्क भी पहन लेते यार। मास्क बार आवाज़ देनी पैंदी है साहब, मास्क हुण किसों पैनी है? कह रहे हो मजदूरी करते जी, बड़ा टफ इनके लिए मास्क पहनना भी बड़ा टफ हो जाता है। हाथ रेडियों पे मोची दरवाजे के अंदरून आपको मनाजर दिखा रहे हैं। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक। कैसे हैं आप? हाँ जी ठीक है। कितने चक्कर लगा लेते हो दिन में? जी मैं 10-12। मास्क के बगैर ही फिर मास्क नहीं पहनते? मास्क पहनते हैं। वो थोड़ा एहतियात करें। हैं ठीक है। दूसरों को दूर रखें खुद। आप मजमूई सूरत हाल देख रहे हैं और इस दरवाज़े के जो ही आप अंदर आते हैं, मोची दरवाज़े के अंदरून बहुत बड़ी मार्केट है, बच्चों के खिलौने की मार्केट है। बड़े पैमाने पे यहाँ सेल परचेज़ होता है और रश के साथ साथ ट्रैफिक के जो मसाइल हैं वो भी आपके सामने हैं। लेकिन एक शहर है, एक जादू है इस सारे इलाके में। लाहौर का अंदरून इलाका, अंदरून सिटी, इसकी खूबसूरती और रानाई जो है उसे बरकरार रखना, मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ लोगों के जो मसाइल हैं वो आपके सामने हैं। और इन सारे मसाइल के होते हुए सबसे बड़ा मसला जो है वो लोगों को ट्रैफिक का मसला है यहाँ। क्योंकि इन बाज़ारों में जब कई घंटों तक
हाथ रेडी वाले मज़दूर फंस जाते हैं और फिर इन तंगो तारीख और छोटे छोटे बाज़ारों में, जो कि बहुत बड़ी मार्केट भी है, इन मार्केट्स में जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख पाते तो इन इलाकों को भी सील करने पर गौर व खौज हो रहा है। और हालात आपके सामने, यहाँ ये लोग खाने पीने की छोटी मोटी दुकानें भी इधर रखते हैं, चाय वाला भी है और हाथ रेडियाँ भी यहाँ का मामूल बन चुकी हैं। लेकिन ये आप देख सकते हैं तंगो तारीख गलियाँ हैं काफ़ी। ये गली आप इस एक्सटेंशन में अगर जाएं, बहुत छोटी छोटी गलियाँ। क्या हाल है भाईजान? पकौड़े किस तरह हैं? 80 रुपये पाव। ओ मुंह तो दिखाएं। वो नहीं दिखाना। क्यों, क्या हुआ? हमारे मालिक ने मना किया है। किस मालिक ने? वो दुकानदार है। तो आप खुद मालिक तो नहीं हो? नहीं जी। मास्क पहना है? करते हुए। शाबाश शाबाश, अच्छा किया अच्छा किया। बड़ा ऑयली माल खिला रहे हैं जी माशाल्लाह से, आप देख रहे हैं सूरत। लेकिन ये सारे का सारा इलाका दुकान के साथ दुकान जुड़ी है, बड़ा गंजान आबाद इलाका है। और इन सारे इलाकों में जो सबसे चीज़ कॉमन है वो ये है कि मज़दूर का, आप पीछे अगर दिखाएं तो मज़दूर की मज़दूरी आपको और टफ़ हालात मज़दूर के आपको नज़र आएंगे, जो यहाँ का बहुत ज़्यादा कॉमन फिनोमेना है। इस वजह से भी इन सारे इलाकों को जब सील किया जाएगा और यहाँ हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राबी का शिकार होंगे, तो बड़े पैमाने पर यहाँ कारोबार और एक सनत के साथ, एक छोटी सी सनत के साथ भी बहुत सारे मज़दूर वाबस्ता होते हैं। सबसे बढ़कर उनकी मज़दूरी जो है उसे प्रॉब्लम होती है। सबसे बढ़कर मज़दूर की मज़दूरी जो है वो आप देखते हैं कि वो मुतासिर होना शुरू हो जाती है। तो फिर एक छोटा कारखाना बंद होने से, एक छोटी मार्केट बंद होने से लाखों हज़ारों लोग जो उससे मुंसलिक होते हैं वो सारे फिर इन सारे प्रॉब्लम से गुज़रते हैं। और इन सारे हालात के होते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ इस बाज़ार के अंदर जो सबसे बड़ा मामला है वो आपको कुछ लोग मास्क पहने। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। पसीना बहुत ज़्यादा आया। काम कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। तो इसमें मास्क पहनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी जेब में है, वो सीने की वजह से उतारा। हाँ चलें, जब फ्री हो तो पहने। जी जी। वैसे भी दूर रहें। ठीक है। सामने बहुत शुक्रिया आपका। ये हालात हैं आपके जी सामने, और अगर एहतियात लोग करेंगे तो बहुत सारी मसाइल से बच जाएंगे। अलामा साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अलामा साहब कोई हमारे व्यूअर्स को भी कोई अच्छी सी बात बताएं। जी जी। आगे वो लोग भी कोई एहतियात का दामन जो है वो पकड़े रखें, थामे रखें। मार्केट में तो ऐसे भी का बहुत ख्याल रख रहा है। स्प्रे भी यहाँ पे दिन में 2-3 दफ़ा होता है, वो स्प्रे वाला आता है मार्केट में। तो बहुत ऐसे भी जब ट्रैफिक यहाँ ब्लॉक होती है ना, फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग रहे। इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं मार्केट के अपने हैं, वो ट्रैफिक नहीं यहाँ पे रुकने देते। अंदर मार्केट के हमारे अपने सिक्योरिटी गार्ड है, वो ट्रैफिक नहीं रुकने देते। आप भरपूर एहतियात कर रहे हैं? हाँ जी इंशाल्लाह। घर में भी करवा रहे हैं? घर में भी करवा रहे हैं। हमारे बच्चों का हमने क्या करनी है और किसने करनी है। लेकिन फिर भी इस इलाके को सील करने पे गौर हो रहा है। वो बीच में कई है, अंदर मार्केट है असल में ना, अंदर छोटी छोटी मार्केट है, तंग लिया है, वहाँ पे एहतियात नहीं हो रही। मेन जो है रोड है वहाँ पे तो बहुत एहतियात है, चेकिंग भी है, अंदर मार्केटों में नहीं है। वो अंदर वाली मार्केट इससे भी ज़्यादा तंग है। इससे भी ज़्यादा तंग है। बाकायदा वो फिरते रहते हैं, सदर साहब आते हैं, वो बाकायदा चेक करके जाते हैं, करते हैं कि आप एहतियात करें, मास्क की हर तरीके से वो एहतियात करवा रहे हैं। सदर साहब भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे दुकानदारों से, हर तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर अली। मुदस्सिर भाई क्या करते हैं आप? यहाँ इधर बैठते हैं? जी ये दुकान है। ये तो मुदस्सिर भाई अमीर आदमी है, ये देखें जी, मुदस्सिर भाई को मामूली आदमी नहीं है। ये देखें, बड़े भी नोट है। ये देखें 5000 वाले भी, ये देखें ये 500 वाले, 1000 वाले, ये देखें दथियाँ, ये आप देख सकते हैं सूरत हाल। तो मुदस्सिर भाई क्या अभी एहतियात भी करते हैं? कोई एहतियात भी करते हैं? हाँ जी एहतियात करते हैं, मास्क वगैरह लगाते हैं। अभी ऊपर गोदाम से आए हैं। हाँ एहतियात वगैरह करते हैं। मास्क पहने फिर हैं? ये अभी ऊपर गोदाम से आए हैं तो इसलिए नीचे। बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या नई ताज़ी है? बस यही है कि लोगों को देख रहे हैं, लोग SOPs पर कोई नज़रअंदाजी कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई देख ही नहीं रहे। आप मीडिया पे इतना लोगों को बताते हैं कि इस चीज़ के बारे में आप सोचें, लोग बीमार हो जाएंगे तब सोचेंगे फिर लोग। तो आगे ये आप देख लें जो हालात हैं यहाँ के, जो चाह रहे हैं। इलाके को तो अब सील करने पे गौर हो रहा है। सील हो जाएगा तो सही हो जाएगा। ये लोग क्यों, बहुत सारे लोगों की मजदूरी बेचारों की डिस्टर्ब होगी, अभी उन्हें ख्याल करना चाहिए। मजदूर लोगों की तो मजदूरी डिस्टर्ब हो, बस यही चीज़ आप देख लें। मजदूर अभी भी मुझे बता रहा था कि मैं 200 से 300 रुपये बस कमाता हूँ।
मैं रिक्शे वाला मिला नवाज शरीफ के वक्त में 2-3 हज़ार कमाता। मैं रिक्शे वाला मिला है, आप तो धक्का लगा रहा है। तो मैंने पूछा धक्का क्यों लगा रहे हैं, कहता वो गैस डलवाने के पैसे नहीं जेब में। पैसे नहीं है भाई, 150 रुपए की गैस डलनी है, यही लात है। मजदूर 100 के भी नहीं है। बता रहा था कि 300 रुपये मैंने कमाए हैं, सुबह के 6 बजे का मैं आया हूँ। ये हालात है कि लोग ये इसके ऊपर अमल नहीं कर रहे, तो ये हालात ऐसे ही पैदा होंगे। इछरे बाज़ार में भी यही हालात है, आपने देखा प्रोग्राम कि वहाँ पे भी नहीं लोग कर रहे, और यहाँ पे भी ये अंदर दुकानों को वो पीछे कैमरा मारे हैं, ज़रा पीछे कैमरा मारे ज़रा, अभी आपको पता चल जाएगा। मेरे कैमरामैन दिखाएं ज़रा, करीब चले जाएं और दिखाएं सूरत हाल। आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो है, आप वहाँ बैठ के अपना टाइम ज़ाया करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, मगर लोग ये हालात है, आपके बताने के बावजूद यही हालात है कि ये लोग ठीक नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया आपको। फासला रखें यारा। हथरेड़ियाँ जो है वो इधर का मामूल है, यहाँ की मार्केट का हुस्न गिना जाता है, उसकी वजह से वहाँ से भी आप देखें आपको हर तरफ हथरेड़ियाँ नज़र आएंगी, और हथरेड़ी के ऊपर भी आपको तारों के बेहंगम गुच्छे नज़र आएंगे ऊपर तक की सूरत हाल अगर आपको दिखाएं तो ये हालात। और इन सारे हालात के होते हुए कोरोना से सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मुमकिन नहीं फिर रहती लोगों की, क्योंकि बड़ा कंजस्टेड इलाका है, तंगो तारीख है। इस वजह से यहाँ फिर लोग जब आते हैं तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं रहता सोशल डिस्टेंसिंग रखना। आप पीछे भी अगर दिखाएं कैमरामैन साहब तो लोग इकट्ठे ही आपको चलते मूव करते नज़र आएंगे, और उनके दरमियान आपको किसी तरह का कोई फासला जो है वो नज़र नहीं आएगा। यहाँ से फिर ये जब लंबी कितारें लगना शुरू हो जाती हैं, कैमरामैन आगे तक दिखा सकें, तो इन लंबी कितारों में भी आपको सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई नहीं देती। सारा दिन एक बंदा हथरेड़ी चला के या दीगर मजदूरी करके आपको जो है वो ना सिर्फ मेहनत के साथ कमाता दिखाई देता है, बल्कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपनी फैमिली के लिए बहुत बेहतर खाने पीने का बंदोबस्त भी करे। पाक मार्केट में इस वक्त मौजूद हूँ। पाक मार्केट में बहुत कंजस्टेड गलियाँ हैं, छोटी छोटी गलियों में ये हमारे दोस्त जितने भी बैठे हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये अपना रोज़गार कमाते हैं। और आप ऊपर अगर तारों के गुच्छे भी दिखाएं मेरे कैमरामैन साहब, तो आपको पता चले कि यहाँ खुदा ना खास्ता हल्की आतिशदगी हो जाए, कोई इमरजेंसी बन जाए, तो फिर उस पर बन जाए कुछ ऐसी, वो सूरत हाल बनती है। भाईजान कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो यहाँ कोई इमरजेंसी की सूरत में क्या करते होंगे, क्या होता होगा? अल्लाह ताला माफ़ करे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अल्लाह के बहुत कंजस्टेड इलाका है, अल्लाह के सपोर्ट निज़ाम है, बंदा इसमें क्या कर सकता है। हाँ, ये ठीक फरमा रहे हैं आप, तो एहतियात पूरी कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इन इलाकों को सील करने पे भी गौर कर रहे हैं, जो आबादी वाले इलाके भी हैं, क्योंकि इधर बहुत सारे केसेस भी डिटेक्ट हो रहे हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर नहीं पाते, ट्रैफिक ब्लॉक रहता है, लोग पास रहते हैं हर वक्त, ये भी एक फैक्टर है। शॉर्ट है, अगर 4 बंदे भी खड़े रहे तो वैसे ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसमें तो किसी का कसूर नहीं है, यहाँ हमारा कसूर इसमें तो कोई नहीं है। SOPs पे अमल की हमने कम से कम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं। इन गलियों में SOP पे उस तरह अमल हो ही नहीं सकता। ये गली है ही नहीं, ये तो एक गुजरगाह है छोटी सी। जी पगडंडी है, ऐसी है, पगडंडी है ना जी, छोटी ऐसे कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है चाचा? अल्लाह खैरियत है? हाँ जी। सेहत ठीक है आपकी? हाँ जी। रोटी छोटी भी खाई है? हाँ जी खाई है। इकट्ठे जुड़ के बैठ गए सारे, फासला तो रख के बैठ सकते हैं। रोटी जब कमाने आते हैं तो फासला रखें। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब क्या फरमा रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि भाई यहाँ गलियाँ 3-3 फुट से कम चौड़ी हैं, फुट भी कोई फासला डिस्टेंस कहाँ से रखेंगे आप? कैसे नामुमकिन है, सोशल डिस्टेंस रखेंगे? नामुमकिन है, बस ये मसला है यहाँ। और आप सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से आप? ये जी यहाँ एक आपको झलक दिखा रहे हैं लाहौर की। ये भी हालात हैं, कंजस्टेड गलियाँ, तंगो तारीक रास्ते, और इन छोटी छोटी गलियों में आप देखें कि लोग यहाँ भी अपनी रोटी कमाते हैं, और एक जहान आबाद है। सरसरी हम जहान से गुजरे, हालांकि हर जहान दीगर था। कुछ इस तरह की बातें भी आपको जो हैं वो समझ आएंगी, लेकिन जो इन इलाकों की कशिश है, इन इलाकों की जो कशिश है वो अपनी जगह, इनकी खूबसूरती, इनका दिलकश होना वो अपनी जगह, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ जो डिसिप्लिन के ना होने की वजह से तारों का बेहंगम होना, मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें, और ये थ्रू आउट इस इलाके का अलमिया है। हल्की आतिशदगी हो तो आपको स्पार्किंग का वो सिरा ही नहीं मिलता जहाँ से स्पार्क हुआ होता है, और फिर खुदा ना खास्ता बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। क्या हाल है? ठीक है जी साहब, आप ठीक है? बिल्कुल शुक्र है अल्लाह का। लाहौर न्यूज़ आपका चैनल तो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, लाहौर की अच्छी खबरें आप दे रहे हैं बाकायदा, और लाहौर के न्यूज़ आपके चैनल से लॉकडाउन में बड़ी आगाही मिलती रही है, क्योंकि लाहौर की खबरें ख़ास लोग इसलिए देख लेते थे कि सारे लाहौर का उन्हें पता चल जाता था।
तो बहुत ही अच्छी बात है आपका ये। आपके इन कलमात का बहुत शुक्रिया। आप जो हैं हमारे व्यूअर्स जितने भी हैं देखने वाले जो हैं वो हमारा एसेट हैं, हमारे दिल के करीब हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगी, इस चैनल को और कामयाबी दे, हमें बड़ी खुशी। भाई साहब इसमें अब क्योंकि कंजस्टेड छोटे छोटे ये हमने सही करवाया था जी, पहले ये तारें बहुत नीचे थी सारी। अब आप देखें ना इसके साइडों पर ना हमने इसके बना के ना कुछ तारें लगवा के दे दी, फिर ऊपर से कनेक्शन आए। नहीं तो बहुत ज़्यादा थी, पहले ज़्यादा थी। कुछ कोशिश की है बिजली वालों से करके, लेकिन वो लोग जो है ना कोई अपना सही काम नहीं करते, उनकी मिन्नतें तरले करनी पड़ती हैं। ख्वाजा आमिर साहब थे सदर शाला मार्केट के और राना निसार साहब, इन दोनों ने काफ़ी कोशिश की और डीओ से मिले, इससे जाके तो कुछ काम किया है, कुछ अभी काफ़ी रहता है इसका काम जो है। ये जो जहाँ हम खड़े हैं ये पाक मार्केट है? नहीं, ये है अमीर मार्केट का हिस्सा बाहर का, और पाक मार्केट है इस तरफ, और ये है मलक तारक मीर मार्केट। और ये जो मेन मार्केटों का संगम है। मेन बाजार जो है वो दाना बाजार कहलाता था माजी का। इधर से जाएं तो प्लास्टिक दाना मार्केट है, वो मेन बाजार है। प्लास्टिक दाना मार्केट तो नहीं रही, अब तो वो सारा क्राकरी का और ये नेशनल बाड़ा बन गया, वो सारे का सारा इस तरह से है। बहुत शुक्रिया आपका जी। क्या ये बनाते हैं आप? ये शामी कबाब है सब। क्या क्या डालते हैं इनमें? इसमें दाल होती है और गोश्त, काफ़ी ये मंगल को चिकन लगता है खुल के घी डालते हैं काफ़ी। जी घी तो डलता है ना, टका के जी। चलें तो कैसे फिर अपना एहतियात कैसे करते हैं SOPs की? SOP कर रहे हैं, ऐसे अंदर नहीं खिला रहे। हाँ, इधर आप पाबंदी दी है, टेक अवे कर सकते हैं। आप साथ साथ जुड़ के क्यों खड़े हो गए? वैसे ही आपको देख के सर खड़े हो गए। देख के खड़े हो गए तो अपना ख्याल भी तो करें। ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फयाज। क्या करते फयाज भाई? मैं ये जॉब करता हूँ इधर ही हैं? आप बेटा किस क्लास में पढ़ते हैं? किस क्लास में? 6 में। तो अब्दुर्रहमान मास्क ही नहीं पहना हुआ। जे में है बेटा उसको पहन लो आज यार। हमारे स्कूल वाले देख के कहेंगे कि यार अच्छा अब्दुर्रहमान है, हमने छुट्टियां दी हैं, वो मास्क भी नहीं पहन रहा और मार्केटों में फिर रहा है। और वो भी मार्केट है वो वाली जो लाहौर का हुसन भी है और साथ तंगो तारीख भी है। सही कह रहे हो। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब एक तो देखा गया कि डिक्लाइन थोड़ा आया है, मरीज़ों की तादाद कम हो रही है, इसकी क्या वजह है? और पिछले महीने अगर अब ईद वाला जो रमज़ान मुबारक का मंथ चल रहा था, उसकी 15 से ईद के बाद जो महीना आया 11 जून तक गालिबन, तब पीक बहुत ज़्यादा बढ़ी, उसकी क्या वजूहत थी और अब डिक्लाइन की क्या वजूहत है? मेरा ख्याल है जो बहुत अहम चीज़ थी ना कि ईद पे जो मेल मुलाकात हुई है और लोगों ने हर किस्म की हिफाजत छोड़ के और पूरे पर ख़ानदान एक दूसरे को मिले, उसका ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि एकदम वबा बहुत ज़्यादा फैली। और वो वबा का जो पीक थी वो हमारे पास को 11 जून के करीब पहुंची, जबकि हमारे अस्पतालों में कैपेसिटी 20% की वैकेंसी रह गई थी। और हम भी थोड़े से अपनी बेड्स बढ़ाने की हमने बिल्कुल तहिया किया कि अर्जेंटली अब हमें बेड्स बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। लेकिन 11 जून के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता तादाद मरीज़ों की कम होनी शुरू हुई है। आज के दिन में अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं कहूं कि 11 जून को तकरीबन 1350 मरीज़ जो क्रिटिकल यानी हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स ICUs बेड्स पे लाहौर में मौजूद थे या मॉडरेटली इल जो दाखिल थे मरीज़, वो कम हो के कल रात की जो मेरे पास फिगर आई वो तकरीबन 760 यानी बहुत हद तक ये हाफ का फ़र्क तकरीबन पड़ गया। वो मतलब ये मैं 11 जून के बात कर रही हूँ ना, आज 23 तारीख है, 10 दिन के 12 दिन के अंदर जो है। जहाँ तक टेस्टों का ताल्लुक है, टेस्ट अभी भी हम आज के दिन में भी हमने कोई तकरीबन 9000 टेस्ट किए हैं। और इस वक्त जो हमारे पास फिगर्स आ रही हैं पंजाब की, वो तकरीबन इस वक्त हैं 68,000 पंजाब के अंदर लोग। और लाहौर जो है वो तकरीबन आधा नंबर जो है वो लाहौर का, यानी अबाउट मोर देन 34,000। अच्छा डॉक्टर साहब इसकी वजह क्या है? इतनी बड़ी पॉपुलेशन रावलपिंडी की है, गुजरांवाला पॉपुलेटेड इलाका है, लाहौर पहले नंबर पे है। मेरा ख्याल है कुछ तो ये वाकई सोचने की बात है कि बाकी इलाकों में, जैसे पिंडी में अगर मैं कहूँ, इसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर है वो रावलपिंडी का, तो वहाँ कोई 5,000 के लगभग है। लाहौर में मेरा ख्याल है एक तो कुछ वो भी नंबर हमने काउंट किए जब हमारी फ़्लाइट्स आती हैं ना, उनके भी हम टेस्ट करते हैं। जो
फ़्लाइट से लोग उतरते हैं, उनके टेस्ट होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, ख़ास तौर पे जो शुरू की हमारी फ़्लाइट्स मिडल ईस्ट से आई, वो बहुत ज़्यादा लोग पॉजिटिव निकले। तो नेचुरली वो जो पॉजिटिव हैं वो साथ साथ काउंट होते हैं। अब इसके अंदर ये तो नहीं है कि ये 68,000 ही मरीज़, में से 19,000 हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। सो द एक्चुअल लोड दैट यू हैव एट द मोमेंट वो होगा कोई आपका तकरीबन यानी 38,000 40 प्लस के करीब होगा, क्योंकि 48 के करीब होगा। तो बेसिकली 68,000 में से 20,000 के करीब ठीक सेहतमंद होंगे। और सेहतमंद होने का इस वक्त प्रोसेस जो है वो शुक्र है खुदा का कि इस वक्त हालात बेहतर है, मरीज़ सेहतयाब होकर घर जा रहे हैं। आज की टोटल फर्टिलिटी जो थी वो कल रात की और आज तक वो 60 थी। सो नंबर ऑफ डेथ्स हैव आल्सो रिड्यूस्ड। सबसे बहुत अहम मैंने एक बात आपसे जाननी है, बहुत सारी जगहों पे ना अताई डॉक्टरों का हमने विज़िट किया इन दिनों में भी, कुछ पे FIRs आपके मुतल्लिका DDHO देते हैं, सील करते हैं, हम टेलीविज़न पे भी दिखाते हैं। तो बहुत सारे अताई डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत सारे पेशेंट्स को, बुखार वालों को, टाइफाइड वालों को कोरोना टेस्ट नहीं करवाने देते, वहीं ड्रिप्स लगा के रखे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो अताई डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स तक नहीं रश होने देते। नहीं, मेरा ख्याल है जब सांस ख़राब हो ना और आप सांस ना ले सकें और आपको एहसास होता है कि नाउ यू आर बिकमिंग सीरियस, तो कोई अताई के पास नहीं बैठेगा, फिर वो सब रश करते फिर हैं, भागेंगे, फिर वो भागते हैं हॉस्पिटल से। और हमने अकोमोडेट किए, आपको पता है किसी तरह फ़ोन आते थे कि जी मेरे अब्बा जी का सांस ख़राब हो गया, वो कितने दिनों से बीमार हैं जी, पिछले 6 दिनों से बीमार हैं। क्यों? आपको पता था जी, हाँ जी कोविड, हम घर पे ही इलाज करवा रहे थे ना, इस तरह की बातें हम सुनते रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल लोगों को भी अब एहसास होना शुरू हुआ। पहले तो लोग हमारी बात मानते ही नहीं थे, वो सोचते थे शायद हम कोई अपने से बातें बन खड़त बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो इस तरह भी कहा कि ये एक ड्रामा कर रहे हैं सारे के सारे। लोगों ने यहाँ तक कहा, और ये मैंने अपने गुनाहगार कानों से सुना, जब एक बंदे को उसने फ़ोन किया कि मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब है, तो मैंने उससे कहा कि हम उनको ट्रांसफ़र, कहते जी वहाँ सुना टीका लगता है जिससे जो लोग जो है मर जाते हैं। मैंने कहा हम क्यों खुदा ना खास्ता ऐसा टीका लगाएंगे कि आपको, मतलब दिस इज़ एन इम्प्रेशन। एक बंदे ने मुझसे फ़ोन पे कहा, मैंने कहा आप खुदा का खौफ करें, ऐसी कोई बात नहीं है, गलत लोग आपको ये बातें कहते हैं। और इस तरह की र्यूमर मॉन्गरिंग से लोग और भी घबराए और लोग घरों में बैठे रहे। और उस वक्त फिर हमें हॉस्पिटल में अप्रोच करना शुरू किया जब सिचुएशन ख़राब हो गई। लेकिन जब देखा ना लोगों ने कि सिचुएशन ख़राब हो गई, तो अब लोगों ने टाइम से हमें कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। शायद एक ये भी वजह है कि जिसकी वजह से मरीज़ जो हैं ज़रा बेहतर सेहतयाब हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये कि दुनिया भर में हमने देखा कि जो ही पीक का आगाज़ होता था तो वहाँ हज़ारों लोग वफ़ात पा जाते थे, बड़ी तादाद उनकी मरना शुरू हो जाती थी। अब यहाँ 1,85,000 पे हम खड़े हैं इस वक्त। तो ये बढ़ती तादाद कहाँ तक जाएगी? और यहाँ जो अमवात की शरह है, खुदा न खास्ता हमारे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे, क्या ऐसा भी होगा कि हज़ारों में लोग जो हैं वो बिछड़ना शुरू हो जाएं, या हालात कंट्रोल रहेंगे? अगर जो एक वबा के तरीका चलता है ना, फॉलो वही तरीका होता है। अभी तक हमारी जो डेथ रेट है वो तकरीबन 1 इस नंबर पे भी जो डेथ रेट आता है ना, मोर्टालिटी रेट, वो 1.82 के करीब आ रहा है। द फिगर्स दैट वी आर हैविंग, होपफुली मेरे ख्याल में ये इससे भी कम है, क्योंकि हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करें उन लोगों को हमने जिनको डिटेक्ट नहीं किया हुआ, तो जो पॉपुलेशन इन्फेक्ट हुई है उसका मुकाबला अगर करें तो हमारा फर्टिलिटी रेट कंपैरेटिवली जो एडवांस मुल्क है उनसे तो डेफिनेटली कम है। लेकिन दैट्स नॉट अ रीअश्योरेंस। जो परेशानी वाली बात है वो ये है कि 72 से 75% वो लोग हैं जिनकी उम्रें 50 साल से ज़्यादा हैं और जिनको कोई ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटी। तो जो हमें सबसे ज़्यादा इस वक्त ध्यान रखना पड़ेगा वो हमारी सीनियर पॉपुलेशन का जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम उनको बचा लें तो इंशाल्लाह हम अपनी फर्टिलिटी रेट को और भी कम कर सकते हैं, मोर्टालिटी रेट और भी हमारी कम हो सकती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।